गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हम 21वें दिन पे आ चुके हैं। बेहतरीन परिणाम, जिसका डे का नाम है डे 21। बेहतरीन परिणाम किसी भी चीज को लेके जो हम कुछ कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी सपना देखते हैं, कोई छोटा सा भी कोई काम होता है तो उसका हम यही सोचते हैं कि इसका अच्छा सा अच्छा रिजल्ट हमें मिले, बेहतरीन परिणाम मिले। तो उससे रिलेटेड ये डे है, डे 21 का चैप्टर है। तो इसको हम समझते हैं। उससे पहले आई होप कि आप लोगों ने डे 20 बहुत अच्छे से किया होगा। और हार्ट का जो एक तरह से मेडिटेशन था, हार्ट का जो हम हृदय को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया हमने, उसको हमने आज जो है उसको हमने बहुत ज्यादा थैंक यू बोल के एक तरह से ग्रेटिट्यूड से भर दिया उसको, है ना। हमने अपने हार्ट को जब ग्रेटिट्यूड से भर दिया तो हमारा हर जो सोच होगी, जो हमारा जो थॉट प्रोसेस होगा, वह पॉजिटिव ही निकलेगा, क्योंकि हमारा हार्ट हमने ग्रेटिट्यूड से भर दिया। अब यही इसको थोड़ा सा अपोजिट ले लो। अगर हम हमारे मन में, अपने हृदय में ग्रेटिट्यूड नहीं लाते हैं तो क्या चलेगा? नेगेटिव भावनाएं चलेंगी, किसी के लिए कोई विचार आएगा, वो सब कहाँ से आ रहा है? दिल से ही आ रहा है ना। तो उसकी जगह हमने ग्रेटिट्यूड से उसको भर दिया, थैंक यू थैंक यू। और रोजाना हम ये कर रहे हैं, डेली हम ये कर रहे हैं। तो आप देखो कि आपके थॉट प्रोसेस चेंज होंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट पे आओगे, आपका फोकस बढ़ेगा। और आपके अंदर ना एक दया, करुणा, पॉजिटिविटी, ये सारी जो अच्छी एक्टिविटीज है, जो अच्छे थॉट्स है, ये बहुत इंक्रीज होंगे। और जब ये इंक्रीज होंगे तो आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। और आपका जब एनर्जी लेवल हाई होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। आप सब लोगों ने वो छोटा वाला वीडियो देखा था जो मैंने बना के ग्रुप पे भेजा था? मैसेज पे लिख दो यस। आई होप कि आप सब लोगों ने देखा हो। जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मेरे को ऐसा लगता है एक बार या दो बार मैजिक बुक करने पे आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि नियम बड़ा सरल है, कि जिस तरह की सोच भीतर रखोगे वैसा ही भविष्य मिलता जाएगा, है ना। सिंपल सा फंडा है। अगर किसी एक ये एक पेन पड़ा है, ठीक है, इस पेन के लिए भी ग्रेटिट्यूड करोगे तो ऐसे 1000 पेन और मिल जाएंगे। ये एक पेन का मैं इशारा दे रही हूँ आपको। इसकी जगह मेरे हाथ में पैसे भी हो सकते हैं। मेरे हाथ में किसी रिलेशनशिप का कोई हो सकता है। जो भी इसमें हो, आप उसको ग्रेटिट्यूड करोगे, वो आपको और दिया जाएगा, और दिया जाएगा। मान लो आप अपने फोन के लिए ग्रेटिट्यूड करते हो कि मेरा फोन बहुत अच्छा है, थैंक यू थैंक यू, आगे आपको जो इच्छा होगी वो फोन मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको और दिया जाएगा। जिस भी चीज के लिए आप कृतज्ञ होंगे वो आपको और दी जाएगी। सिंपल सा एक लाइन है, उस एक लाइन को समझ लो तो आपकी मैजिक बुक हो गई। ये समझ लो, ठीक है। तो आगे आपने जितने भी महान जो जो पहले जो संत हुए हैं, या फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कहता है, उसका सिंपल सा फंडा ये है कि मन का जो हर विचार है, जो हमारे मन में जो बहुत विचार आते हैं किसी के लिए भी, अपने शरीर के लिए, किसी और के शरीर के लिए, किसी और रिलेशनशिप के लिए, मान लीजिए मनी को लेके आते हैं कि यार मेरा हस्बैंड अभी अच्छे से नहीं कमा रहा है यार, मेरी इतनी इनकम नहीं है, तो क्या हो रहा है? वो डिमोटिवेट हो रहे हैं ना, हम अपने आप से, मतलब नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। थोड़ा हमको दुख भी होता है कि यार लोग इतना, मतलब इतने ऐश कर रहे हैं, लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और हमको इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, यार काश हमारी भी इनकम इतनी होती। तो मन का हर विचार ब्रह्मांड में तरंग के रूप में, अदृश्य रूप में फैल जाता है, मतलब वाइब्रेशन के रूप में, है ना। वो फैल जाता है। चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो वह भी फैलेगा, बुरा सोच रहे हो वो भी फैलेगा। यही विचार ब्रह्मांड में जाकर भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं, आपके भविष्य की। मतलब ये जो आपके थॉट्स है ना, यही ब्रह्मांड में रिलीज हो रहे हैं और यही जो है आपका भविष्य बना रहे हैं। अब आपने जो भी रिलीज किया, आपने अच्छा रिलीज किया होगा तो वही भविष्य बनेगा, आपने बुरा रिलीज किया होगा तो वही भविष्य बनेगा। अभी हो सकता है इतने मैजिक्स आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपकी प्रैक्टिस कम है, स्लो है। तो यह तो मान के ही चलना कि अभी हम पॉजिटिव जोन में आ गए हैं, तो हमारा फ्यूचर तो सिक्योर हो चुका है। मतलब हमारे फ्यूचर में तो हम अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसकी तैयारी हमने पहले ही कर ली। बोर्ड की तैयारी, एग्जाम की तैयारी हम पहले से करने लग जाते हैं ना, 1 महीना 2 महीना पहले से। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो ये जो विचार हैं वो ब्रह्मांड में जाके भविष्य की हमारी रूपरेखा बनाते हैं। तो जैसा हम भीतर महसूस करते हैं, वैसा ही ब्रह्मांड बाहर हमारे लिए रचने लग जाता है। जो भी हम भीतर हमारे अंदर महसूस करेंगे, वह ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वो हमारे लिए बाहर रचने लग जाता है। मान लीजिए भीतर डर है। डर किस चीज का है?
यार ये पैसे खत्म ना हो जाए, यार मेरा बच्चा मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं बाहर पढ़ने जा रहा है और इसको बाहर की लत न लग जाए, ऐसे डर आता है नहीं हमारे मन में। यार मैं घूमने तो जा रही हूँ पर मैं अच्छे से घूम के आ जाऊं, हम सब स्वस्थ सुखी तरीके से घर आ जाएं। तो ये सारे जो विचार हैं, तो वैसे ही हम जो है क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड में उन विचारों को रिलीज कर रहे हैं। तो अगर हमारे भीतर डर है, तो ब्रह्मांड हमारे मार्ग में डर बढ़ाने के अवसर लाएगा। मतलब कि अगर हम डर के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे लिए ऐसी सिचुएशंस और होंगी जिसमें हम और डरें और डरें और डरें। जी, बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। अगर भीतर हमारे अंदर कमी है, बार बार मेरा फोकस कमी में जाता है ना, कि यार ये मेरे पास कितना कम है, यार मेरी स्किन कैसी है, मतलब कमी को ही दर्शाती है ना, मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग नहीं है, कमी को दर्शा रही है। तो मेरे पास यार इतने पैसे नहीं है, यार मेरे पास काश ज्वेलरी थोड़ी सी और होती, मेरे पास बैंगल्स नहीं है, तो ये क्या है, कमी को दर्शा रहे हैं। तो भीतर अगर मेरे अंदर कमी है, तो ब्रह्मांड बाहर भी कमी के सारे अवसर लाएगा। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास ये चीज कम है, ये चीज नहीं है, जो भी आप सोच रहे हो, तो आपके पास जो है वो तो जाएगा ही जाएगा, और कमी के अवसर आएंगे आपके सामने, है ना, कि वो भी देना पड़ जाएगा जो आपके पास है। तो इसीलिए ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता है, ऊर्जा सुनता है। यानी कि शब्दों का तो चयन हमको अच्छा करना ही है, क्योंकि शब्द अच्छे बोलने से हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं। आप बोलोगे कि यार आप तो बोलते हो कि ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो, तो शब्द जो है वो रास्ता है, रास्ता ऊर्जा तक पहुंचने का, एनर्जी तक पहुंचने का। मतलब कि हमारी एनर्जी चेंज करने के लिए शब्द एक रास्ता है। इसीलिए बोलते हैं शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करो। मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, तो आपके अंदर एक हल्का सा एक पॉजिटिविटी आएगी, है ना। मैं बोलती हूँ कि यार आप सब लोग कैसे हो यार, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो, तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी आएगी। तो इस शब्दों का ही तो खेल है। शब्द जैसा बोला, वैसे ही अंदर थॉट आया, वैसे ही एनर्जी बनी, वैसे ही पॉजिटिविटी आई, वैसे ही नेगेटिविटी। अब मान लो कि कोई अच्छा रेडी होके आता है, लोग होते हैं ना किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, कमी निकालते हैं। तो मैंने उसको बोला कि यार आप कितनी सुंदर लग रही हो, और आपका आप कितनी मतलब जिम करती हो यार, आप एक्सरसाइज करती हो, आप इवन हमें भी मोटिवेट करती हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुश होगा। मैंने भले उसको खुश करने के लिए नहीं कहा, मैंने ओरिजिनल चीज बोली, तो वो थोड़ा सा खुश होगा। तो जब वो थोड़ा सा खुश होगा, तो पॉजिटिविटी हल्की सी बढ़ी, भले 0.5% बढ़ी। तो यही शब्द जो होते हैं, ये मार्ग है। यूनिवर्स भले ऊर्जा को जानता है, यूनिवर्स हमारी एनर्जी को पहचानता है, लेकिन शब्दों का चयन इसीलिए हमको सही से करना है, क्योंकि हमारी एनर्जी उससे चेंज होती है। पॉजिटिविटी में भी शब्दों से बदल जाती है, और नेगेटिविटी में भी शब्दों से बदल जाती है। तो फ्रीक्वेंसी हमको क्या कौन भेजता है, यूनिवर्स भेजता है। हम हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को भेजते हैं, और यूनिवर्स अपनी फ्रीक्वेंसी भेजता है, जिससे वो मैच होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होती है, अगर हमारी एनर्जी हाई है, पॉजिटिव है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से जाके मैच हो जाएगी, है ना। और जब वो मैच हो गई, भले वो महीने में 2 बार हो, महीने में 4 बार भी हो सकती है, हर दिन भी हो सकती है, तो हमने जिस दिन जो बोला वो होना ही होना है ना। तो हम जो चाहेंगे वो होना है, क्योंकि यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर टू गिव टू गिव टू गिव, है ना। वो हमेशा देने के लिए बैठा है, बस वो हमारी ऊर्जा को मैच करना चाहता है। तो हम कैसी तरंगे भेज रहे हैं, कैसी हमारी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, उसका उत्तर ब्रह्मांड हमेशा भेज रहा है हमको। बस वो हम पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स के पास कुछ है ही नहीं, यूनिवर्स के पास मतलब कि चॉइस नहीं है। हमारे पास चॉइस है कि हम क्या भेज रहे हैं उसको, और वो हमको फिर क्या रिटर्न दे रहा है। जैसे बॉल जो डालते हो, वो बॉल वापस रिटर्न आती है ना, तो वही चीज है यहाँ पर। तो कमी सोचोगे तो कमी मिलेगी, और अगर अबंडेंस सोचोगे कि मेरे पास भरपूर है, भरपूर है, तो वही आगे मिलेगा, है ना। इसीलिए कई लोगों की प्रार्थनाएं जो है वो पूरी नहीं होती हैं। इसीलिए नहीं होती हैं कि वो मंदिर में जाके तो प्रार्थना करते हैं, और पूरा दिन उनका वह नेगेटिव ऑरा में रहता है ना। और कई लोगों को इसीलिए मेहनत का फल नहीं मिलता है, बस उतना ही मिलता है जिसमें उनका पेट पल जाए। क्यों? क्योंकि उनका जो बाकी जो 23 घंटे रहते हैं या 24 घंटे रहते हैं मेहनत के अलावा, वो पूरे कमियों में ही निकलते हैं। तो भीतर क्या महसूस कर रहे हो, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। मन में विश्वास है कि नहीं, इस प्रैक्टिस से मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो सामने वैसे ही अवसर आएंगे। मन में विश्वास है कि नहीं, इससे मेरे ड्रीम्स पूरे होने ही होने हैं, तो सामने हर चीज वैसे ही आएगी। बस कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है 1 महीने में मिल जाए, ऐसा नहीं 15 दिन में मिल जाए, मिलने को 2 दिन में भी मिल सकता है।
पर उसके लिए प्रैक्टिस, इमोशंस पे कंट्रोल और पॉजिटिविटी। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को कि हंसते रहो, है ना। हंसने से क्या होगा कि हमारी एनर्जी हाई रहेगी। अभी आप देखना, हो सकता है किन किन लोगों के घरों में उतना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो, लेकिन उनका नेचर बड़ा अच्छा है। उनका नेचर है ना जो थोड़ा सा कॉमेडी वाला है, थोड़ा सा अच्छा नेचर है, तो आप देखना उनके काम नहीं रुकते हैं, कैसे भी करके पूरे हो जाते हैं। इधर वो जो कमी है वो अपनी जगह पे है, लेकिन उनका चूंकि उनका नेचर थोड़ा सा फन लविंग है, तो उनके काम बन जाते हैं, उनके काम कैसे भी पूरे हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनकी थोड़ी सी एनर्जी हाई है। तो वैसे ही हमको जो है आगे भी मेंटेन रखना है। कमी के टाइम पर भी हमको यह दर्शाना है कि हमारे पास भरपूर है। फेक करते जाओ, आगे अपने आप होता जाएगा। जी गीत में हम आप पढ़िए। 21वां दिन। बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, लेखक। आप देखो कि जैसे कि मान लो मैं किचन में जाऊं, और जब मैं जा रही हूँ किचन तक पहुंच रही हूँ, मैंने अपना फुट स्टेप लिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे याद है। और जस्ट किचन में पहुंचने से पहले मैंने ये बोल दिया कि मैं जो भी खाना बनाने वाली हूँ वो बहुत अच्छा बनने वाला है, बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है। ऐसा कर सकती हूँ मैं, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है। अब मान लो मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, और उस स्कूल छोड़ने तक, गाड़ी चलाने तक मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ, मैं सेफली पहुंच चुकी हूँ, और मेरे बच्चे आज बहुत अच्छा स्कूल में परफॉर्मेंस करेंगे, जो भी वो पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छे से आज का दिन उनका निकलेगा। और थैंक यू यूनिवर्स, ये थॉट मेरे अंदर लाने के लिए थैंक यू जो भी आप सोचो। ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद घर तक आ रहे हैं, मैं अभी घर पहुंचने वाली हूँ, मैं सेफ पहुंच रही हूँ, और इसके साथ ही मैं भी घर के सारे काम फटाफट निपटा लूंगी, और मेरे सारे काम फटाफट हो चुके हैं, उसके बाद मैं रिलैक्स करूंगी, ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ। ये भी बोल सकते हैं। तो यही उन्होंने भी किया है, जीके चेस्टरसन जो बोल रहे हैं, चेस्टरटन, कि आप भोजन से पहले ईश्वर के लिए कृतज्ञ हो रहे हो, लेकिन आप हर काम जो भी कर रहे हो उसके उससे पहले क्या करना है आपको, उससे पहले आपको उसके लिए कृतज्ञ होना है कि ये काम अच्छे से हो गया। भाई यही तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, कि ये काम अच्छे से हो गया, और अच्छे से होगा ही होगा। पहले ही आपको बोलना है कि हो चुका है, अच्छे से हो रहा है, अच्छे से हो चुका है, इस तरह से आपको बोलना है, तो डेफिनेटली अच्छा होगा ही होगा। ठीक। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है कि आप जो भी अच्छा परिणाम चाहते हो, इसको बोलते हैं मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना। मतलब कि जो जो बहुत बड़े मिलेनियर्स बिलेनियर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिच लोग होते हैं ना, ये हमेशा जो है इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं। आप देखना वो फोन पे नहीं लगे रहते बहुत ज्यादा, वो रील्स नहीं स्क्रॉल करते हैं, उनका सोशल मीडिया पे कोई और हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, कभी कभार देखते हैं सोशल मीडिया पे पूरी तरह से अपडेट रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका कोई ना कोई पीआर टीम रहती है। तो वो लोग इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, अपना नॉलेज गेन करते हैं, अपने आप को उस पॉजिटिव ऑरा में रखना चाहते हैं, उस ज्ञान की जो पराकाष्ठा रहती है उसमें रखना चाहते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका नॉलेज इंक्रीज हो, पॉजिटिविटी में रहे, उनके सारे काम बहुत अच्छे से बने, क्योंकि उन्हें आगे ग्रो करना है। और हम लोग कहाँ अटक जाते हैं, हम लोग फोन में रील्स में अटक जाते हैं। तो यही यहाँ पर चीज बताई गई है कि आप जो भी कर रहे हो उसके लिए, उससे पहले आप मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो। और हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैजिक बुक से पहले सोच लो, हम क्या करते हैं, हम उल्टा सोचते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं डील डन होगी कि नहीं होगी, मैं मार्केट जा रही हूँ, मेरी शॉपिंग कैसे होगी, मुझे महंगा तो नहीं मिलेगा, मुझे सस्ता तो नहीं मिलेगा, मतलब सस्ता तो मेरे कौन सोचता है लेकिन मुझे महंगा तो नहीं मिलेगा, मुझे थोड़ा अच्छा तो मिलेगा ना। इस टाइप से हम सोचते हैं। बच्चों का एडमिशन कराने जा रहे हैं,
पता नहीं क्या होगा, पता नहीं फीस कितनी होगी स्कूल की, ये वो सब हम बहुत सारी सोचे मतलब अपने दिमाग में ले आते हैं। लेकिन जितने भी बड़े लोग रहते हैं, जितने भी रिचेस्ट लोग रहते हैं, वो हमेशा मैग्निफिशेंट आउटकम का यूज करते हैं कि ये काम बहुत अच्छे से होना है, बहुत अच्छे से हो रहा है, हो चुका है ना। तो आपको जो भी काम करना हो उसके लिए आप पहले से मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो। और उसके बाद मान लो कि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारे ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, तो ये तो आप ये भी मान के चलना कि ग्रेटिट्यूड करते करते यूनिवर्स आपके एग्जाम लेगा ही लेगा, आपके पेपर आएंगे ही आएंगे। अभी आप देखो कि मैंने जो बताया था मेरे लेग का ब्रेकडाउन हो गया है, मतलब मेरी इतनी अच्छी प्लानिंग थी 1.5 महीने की कि मुझे जो है मैंने जिम योगा दोनों ज्वाइन कर लिया और दोनों के लिए पीटी हायर कर लिया। और मैंने सोचा कि मुझे जो है इस बार थोड़ा सा मतलब अच्छे से बॉडी टोन करनी है, ऐसा वैसा। तो और मुझे अचानक से योगा में मेरा बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया। और उसमें उसको भी मुझे हुए शायद 1-1.5 महीना हो गया है ना। बट मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ये चीज कि ये एग्जाम है, ये आना ही है। क्यों, मुझे जो चीज मिलनी है वो तो मिलनी ही है। मेरे अच्छे बिहेवियर से, मेरे ग्रेटिट्यूड से वो एग्जाम जो है इजीली हो जाएगा, उसका पेपर मेरा अच्छे से जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम आएगा ही नहीं, टेस्ट आएगा ही नहीं, यूनिवर्स तो मेरे टेस्ट लेगा ही लेगा। ठीक है। अब मैंने उस सिचुएशन में क्या किया, मैंने उस सिचुएशन में उस मेरे पैर की बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखे, अभी भी मुझे बहुत ब्रेकडाउन है उसमें। तो मैंने ग्रेटिट्यूड लिखे, मैंने योगा को थोड़ा सा स्टॉप किया क्योंकि रेस्ट के लिए बोला। मैं बहुत ज्यादा नहाते टाइम उस लेग को जो है बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ उसके कि मेरा ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है, मैं बहुत काम ले चुकी हूँ इन पैरों से, तो इनका ग्रेटिट्यूड करना बनता है। शायद मैंने कम किया होगा इसीलिए ब्रेकडाउन आया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में ब्रेकडाउन आएंगे ही आएंगे, हर चीज का मैग्निफिशेंट आउटकम लगाते चलो। और उस ब्रेकडाउन से डरो मत, अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। जिस भी फील्ड में ब्रेकडाउन आया उससे रिलेटेड ग्रेटिट्यूड्स लिखने लग जाओ। अगर रिलेशनशिप में आया उस इंसान का फोटो ले लो, उसका ग्रेटिट्यूड लिखने लग जाओ। अगर मनी के क्षेत्र में आया है उस नोट को उठाओ और उसका बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करो। उसके बाद जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर पैसे लगाए, कुछ भी दिया है आपको, कुछ भी, उन लोगों का ग्रेटिट्यूड करो। भर भर के पैसों का ग्रेटिट्यूड करो, जितना भी खर्चा किया है, जितना भी कर पा रहे हो। तो इस तरह से अपने जो छोटे छोटे जो एग्जाम्स आ रहे हैं, जो ब्रेकडाउन आ रहे हैं, उनको उनका सामना करो और डरो मत। डर वाली फीलिंग लाओगे तो और आएंगे और आएंगे और आएंगे। जी। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा, ताकि आप ताकि आप सॉरी अंतरिक्ष में। हाँ, ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि जी आप बिल्कुल। चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। क्या सिंपल सा फंडा है, आप जो भी कर रहे हो उसके बेहतरीन परिणाम के लिए पहले ही कृतज्ञ हो जाओ। मतलब कि काम हुआ नहीं है उससे पहले ही आपको उसका ग्रेटिट्यूड कर देना है कि ये काम मेरा बहुत अच्छा हो चुका है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। मान लो वो काम कोई और व्यक्ति कर रहा है ना, हो सकता है ना, तो उसका आप पहले से ही थैंक यू कर लो कि इसने मेरा काम बहुत अच्छे से कर दिया है, इसका बहुत बहुत थैंक यू है। मान लो कोई आपके लिए जो है कुछ काम कर रहा हो, जैसे कि कोई माल देखने जा रहा हो, स्टॉक देखने जा रहा हो, आपके लिए जा रहा हो, तो उसके लिए पहले ही ग्रेटिट्यूड कर लो कि इसको बहुत अच्छे से मेरा स्टॉक मिल गया है। कोई आपका कोई पार्सल लेने आने वाला हो उसका थैंक यू कर दो, कोई आपको कोई डील दिलाने वाला हो उसके लिए पहले ही ग्रेटिट्यूड कर दो, मेरे जो बहुत अच्छे से डील मिली है उस व्यक्ति का भी थैंक यू कर दो। तो इस तरह से आप जो है ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। और दूसरी बात, जैसे जो आकर्षण का नियम क्या कहता है कि अगर हमने बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड कर दिया तो हम समान को आकर्षित करेंगे, मतलब कि उसी चीज को हम आकर्षित करेंगे। जैसे कि हम पूरा भरोसा कर सकते हैं कि हम जो है धरती पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमको खींचे रहता है, और हमें पूरा भरोसा है ना कि हम गिरेंगे नहीं, हम जो है हवा में नहीं लहराएंगे, क्योंकि हम धरती पर है तो धरती पर फिक्स ही रहेंगे। तो उसी तरह आप इस नियम पे बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो कि आप मैग्निफिशेंट आउटकम लगाओगे और आपको उसका मन वांछित परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड कर दिया है। जी।
बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतर परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि देखो यहाँ पर देखो कितनी सारी सिचुएशंस बताई है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। रोंडा हमेशा जो भी सिचुएशंस बताती है ना, एक आम आदमी के जगह पे खुद को रख के बताती है। तो ये सारी सिचुएशंस के अलावा और कौन सी सिचुएशन होंगी जो हम हमारे मतलब जो भी हम बेहतरीन परिणाम चाहते हैं उसके लिए आई होगी, या आ सकती है। कुछ भी आप कर रहे हो, गोल्ड लेने जा रहे हो, कोई ड्रेस लेने जा रहे हो, कोई डील डन करने जा रहे हो, कोई सैलून पे जा रहे हो कि आज मुझे फेशियल कराना है यार, पता नहीं कौन सा कराऊं, उसके लिए पहले से ही बोलो कि मेरा फेशियल बहुत अच्छा हुआ है और बहुत रीजनेबल रेट्स में हो चुका है, मुझे बहुत अच्छे से ऑफर में जो है मुझे सैलून का पैकेज मिल गया है। कोई कॉस्मेटिक्स लेने जा रहे हो, मेकअप लेने जा रहे हो, हर चीज के लिए पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो। आप देखो, आप सुबह उठे, सुबह उठते से ही जादुई सुबह की शुरुआत करी, उठते से ही आपने टू डू लिस्ट लिख ली, उसके बाद मैजिकल टू डू लिस्ट भी लिख ली। देख रहे हो आप, असाइनमेंट्स में आपको सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ कि आपने सुबह उठे पहले तो जादू सुबह की शुरुआत आपको कैसे करनी है, इसका थैंक यू, उसका थैंक यू, जो जो चीजें आपको अपने आसपास दिख रही है। उसके बाद आप उठे, आपने कॉपी पेन लिया, आपके पेरेंट्स की ग्रेटिट्यूड लिखे, आपने काउंटर ब्लेसिंग्स लिखी, 10 नियामतें लिख ली कि आज मेरी नियामतें देखो मेरे पास क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़े, आपने टू डू लिस्ट लिखी कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं वो भी मैं लिख लेता हूँ कि वो अच्छे से पूरी हो चुकी है। उसके बाद मैजिकल टू डू लिस्ट लिखी। मैजिकल टू डू लिस्ट में क्या है कि जो काम आपके काफी दिनों से आपकी करने की इच्छा नहीं हो रही है, बन नहीं रहे, उसमें कुछ ब्रेकडाउन आ रहे हैं, वो सारे आप लिख लो। तो जरूरी नहीं वो हर रोज हो, लेकिन वो जब भी अगर आप जीवन आप जो मॉर्निंग शुरू कर रहे हो उसमें आपको लगता है कि आज है वो ऐसा कुछ, तो आप लिख लो। ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, ये सब कुछ हो गया। 100 कदम उठते किचन में जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, उसके 100 कदम ले लो, ग्रेटिट्यूड कर लो। ठीक है। धरती माता की जो हम बोलते हैं कि धरती माता, अन्न देवता वगैरह सबकी ग्रेटिट्यूड करना है आपको, वो कर लिए। उसके बाद पूरे दिन में जो भी चीजें मिलती जा रही, राइट शोल्डर पे मैनेजर है, एंजल है बैठा है आपका, वो आपको नोट कर रहा है। आप बोलते हैं मैं बहुत कृतज्ञ हूँ यार, मेरा चकला कितना अच्छा है, कितनी अच्छी अच्छी रोटियां मिलता है, वाह यार मैं बहुत थैंक यू यार, अब तो 4 वाला गैस है, अब तो यार आजकल तो ये मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, वो जो इलेक्ट्रॉनिक गैस होता है इसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड है मुझे, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ यार, आजकल ये चॉपर्स कितने अच्छे अच्छे आ गए हैं, मुझे छाछ लस्सी बनाने के लिए कितना अच्छा हैंड बीटर है, जूस कितने अच्छे से निकल जाता है, पहले तो छानना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ ये जूसर का, कितने अच्छे से फटाफट से गाजर डाली, चुकंदर डाला, फटाफट से जूस निकल जाता है। तो इस तरह से आप वो जो शोल्डर पे बैठा है मैनेजर उसको बताते जा रहे हो। ये मैं असाइनमेंट्स आपको एक दिन के लिए पूरे सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ, है ना। फुट स्टेप्स तो आप कंटिन्यू करते ही जा रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, घर घर में भी चलो, जैसे जैसे याद आता जा रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये बोलते जा रहे हो। नाउ सेकंड, मैनेजर को बताते जा रहे हो। ठीक है। अब दिन में कभी फ्री बैठे हो, वापिस अपने सपनों पे काम करने लग जाओ, विजुअलाइजेशन का जो बताया है, 8 मिनट का ऑडियो चला लो। ठीक है। विजुअलाइजेशन कर लो, दिन में सोते हो उससे 15 मिनट दे दो पहले, मॉर्निंग में करो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन दिन में भी करना है। वापिस वही ऑडियो चला लिया, विजन बोर्ड देख लिया। ठीक है। और वो सपनों को एक एक लाइन में लिख भी लिया। उसके बाद गहरी नींद में सो रहे हो तो भी विजुअलाइज करते करते सो रहे हो। नींद नहीं आ रही है तो क्यों फालतू की रील्स देखनी, सोचो अपने सपनों के बारे में, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, खुश हो यार, ऐसा होगा तो ऐसे ही करेंगे यार, ऐसा बहुत अच्छे से, मैं तो खुश हूँ, यही यही सोचते जाओ। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वापस नाइट में सोते टाइम आपको क्या करना है, मैजिक रॉक। और इसके साथ साथ जो जो प्रैक्टिसेस आती जाएगी, रिलेशनशिप पे लिखो दिन में,
रिलेशनशिप 3 फोटोज का कर सकते हो। जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं, आज इसका कर लिया, कल उसका कर लिया। आप एक दिन में सारे नहीं कर सकते हो, 28 असाइनमेंट्स होते हैं। आप क्या करो कि 28 असाइनमेंट्स में से कुछ तो जो है बोल के करने वाले हैं। आप 5 मिनट बैठ जाओ, हृदय का असाइनमेंट करो, हार्ट का जो मेडिटेशन कराते हैं, थैंक यू थैंक यू, ये सबसे पावरफुल असाइनमेंट है हार्ट का। क्योंकि हृदय में भगवान है, भगवान को आपने एक तरह से इतना थैंक यू बोल के खुश कर रहे हो, तो भगवान तो तथास्तु जो है करेगा ही करेगा। तो इसीलिए हृदय का असाइनमेंट जो है सुबह उठते से भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, करो ही करो। और नहीं कर पा रहे हो तो 2 मिनट ऐसे सोते टाइम बैठ जाओ, थैंक यू बोल के सो हार्ट को अपने, है ना। तो इस तरह से पूरा दिन जो है असाइनमेंट्स में डिवाइड कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि रोंडा क्या चाहती है कि आप पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में रह रहे हो, पूरा दिन अपने सपनों को विजुलाइज कर रहे हो, हर छोटे बड़े असाइनमेंट्स कर रहे हो, तो ग्रेटिट्यूड में हो आप पूरा दिन। और इससे होना क्या है, इससे नेगेटिविटी के सारे दरवाजे बंद होने हैं। आप ड्रीम्स को विजुलाइज करते जा रहे हो, तो वही चीजें आपके सामने आनी है। जैसा भीतर होगा वैसा बाहर आएगा। जो नए ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज आज की रिकॉर्डिंग सुनिएगा। जी। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जी। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना और सोचना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती है ना, हम घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी कि यार ऐसा कैसे हो गया, मान लो स्कूल से फोन आया है बच्चों के लिए, तो पहले से ही 10 चीजें सोचते रहेंगे। तो इस तरह की चीजें अब नहीं करनी है। अब हमेशा अच्छा ही सोचना है कि यार बहुत अच्छा हुआ होगा, मुझे कुछ उसकी तारीफे के लिए बुलाया होगा कि यार अपने बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पहले ही ऐसे सोचो। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारी जो घबराहट और जो डर वाली सिचुएशन है वो हमको बिल्कुल रिमूव इरेज करनी है। और हमेशा जो है मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है, बेहतरीन परिणाम के बारे में सोचना है। जी। और इसमें जो बताया ना जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं, कि आप जो भी काम कर रहे हो आप ऐसे सोच सकते हो कि मैजिक डस्ट कर लो उस पे, और सोचो कि ये बहुत अच्छा होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कुछ भी काम है उससे पहले ही आप सोच लो। कोई पार्सल खोल रहे हो, मैजिक डस्ट कर लो कि बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आया है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, इसके अंदर जो मैंने सोचा था वैसे ही होगा, है ना। जी। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फ़ोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फ़ोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। जी, पढ़ते जाए मैम, ये सारी सिचुएशन है। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जी। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं।
कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए। बेहतरीन परिणाम। देखिए, इसमें सिचुएशंस दे रखी है कि कुछ भी सिचुएशन आए आपको उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, जैसे स्कूल का मैंने बताया, है ना। इस तरह से आपको हमेशा अच्छा ही सोचना है कि इसका बहुत अच्छा मतलब इसके लिए बुलाया होगा मुझे, कि कुछ प्राउड वाला मोमेंट होगा। उसके अलावा आकर्षण का नियम जो कहता है वो एक्चुअल गारंटी वाला नियम है, ये कोई संयोग नहीं होता है कि आप जब मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो कोई संयोग नहीं हो रहा है कि आपके साथ मैजिक हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से हो रहा है। आकर्षण का नियम यह है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। यानी कि आप जो भी कुछ सोच रहे हो बेहतरीन परिणामों के बारे में, तो वही आप आकर्षित कर रहे हो। और इस बात की पक्की गारंटी है कि ये जो चीजें हैं समान ही समान को आकर्षित करता है, वो होगा ही होगा, बेहतरीन परिणाम मिलने ही मिलने हैं। डेली जा रहे हो, डेली अच्छा मैग्निफिकेंट आउटकम लगा रहे हो, तो 15 दिन लगा रहे हो, 20 दिन लगा रहे हो, तो 5-7 दिन तो उसको जो है कभी ना कभी तो रिजल्ट मिलना ही है ना। तो इसलिए डेली मैग्निफिकेंट आउटकम लगाते जाओ। आपकी अगर एनर्जी आई है तो रोज मिलेगा। बट अगर आपकी एनर्जी लो है, तो आपको जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी मैच है, एनर्जी हाई है, पॉजिटिविटी में हो, तो आपको उसका वापस मैग्निफिकेंट आउटकम का रिजल्ट मिलना ही मिलना है, जैसा आपने सोचा है। क्योंकि आपने जो सोचा है वो समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए डर घबराहट की जो भी चीज है ना, वो अपने दिमाग से निकाल देना। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। देखो, अगर ग्रेटिट्यूड आने के बाद लाइफ में क्या होता है ना, एक विश्वास पक्का बन जाता है कि यार मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ, मेरे साथ अच्छा ही होना है। मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ, मेरा ये काम बनना ही बनना है। मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ, मेरे सब सारे काम अपने आप पूरे होंगे और मेरी जो लाइफ है वो अच्छी होनी ही होनी है। तो मतलब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि एक बहुत बड़ा कोई सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ आ गया है। एक बहुत बड़ी कोई जादू की छड़ी मुझे मिल गई है। तो वो कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ग्रेटिट्यूड वाला फॉर्मूला मेरे हाथ में आ गया है। तो ये मान के चलना कि अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, प्रैक्टिस लगातार कर रहे हो सकता है आपके टेस्ट हो रहे हो सकता है आपके यूनिवर्स एग्जाम ले रहा हो सकता है अभी की सिचुएशन आपकी ब्रेकडाउन वाली हो, ठीक नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। आपके काम बनने ही बनने हैं, ये भी बिल्कुल पक्की गारंटी है, मान के ही चलना आप। जी। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदाकदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन आप तीन जो भी काम करने हैं उसके लिए आप पहले से ही मैग्निफिकेंट आउटकम लगा देंगे कि आपको जिस जगह पे पहुंचना चाहते हो वो जगह पे आप अच्छे से पहुंच चुके हो। आपकी शॉपिंग के लिए लगा सकते हो कि मुझे मेरी अकॉर्डिंग जो भी मैं चाह रही थी वो मिल चुका है, बड़ी रिजनेबल रेट्स में मिल चुका है। आप जो भी पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्कूल जाना, बिलों का भुगतान करने जाना, भाई अच्छे से हो चुका है। उससे क्या होगा देखना आपको, अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो ना जहाँ पे रश होता है क्या, तो आपको देखना लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से ही मैग्निफिकेंट आउटकम लगा दिया है। और आज आपको 3 सिचुएशंस चुननी है जिनके आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो कि जो सिचुएशन है सॉल्व हो जाए और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले। जी। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं।
उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फ़ोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीज़ों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप जो भी सिचुएशन मतलब जिसके लिए आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो, मान लीजिए किसी से क्लाइंट से मिलने जा रहे हो और आपको डील डन करनी है, तो आप उसको पहले से लिख के आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरी डील डन हो चुकी है, इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, मेरी मीटिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, मेरी शॉपिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस तरह से आप 3 सिचुएशंस को लेके उस पर काम कर सकते हो। जी। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन के बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसका पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, थोड़ा डर घबराहट आ जाए, तो उसके लिए आप पहले से ही ये सोच लो कि नहीं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होना है, बहुत अच्छे से हो रही है, मेरा काम बहुत अच्छे से हो रहा है, मतलब डर और घबराहट नहीं लाना है। अब तीसरी चीज, आपको 3 सिचुएशंस ऐसी लिखनी है और तीनों के लिए लिखना है कि आपकी ये सिचुएशन पूरी हो चुकी है, जो भी आप काम चाहते हो उसका बेहतरीन परिणाम आपको मिल रहा है या मिल चुका है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो आप जहां पर किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आप सोचते हो ना, तो यहाँ पर खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हो, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं। मतलब आप ऐसा सोचते हो, उसके जैसे ही आपको ऐसा फील होता है, हैंड टू हैंड ग्रेटिट्यूड की ओर मुड़ जाओ और वो काम ऑटोमेटिकली खुद से बनने लग जाएंगे। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीज़ें या स्थितियाँ चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीज़ों की सूची बनाएँ और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। थैंक यू गीत मैम, थैंक यू सो मच। आप स्क्रीन को पहले रिमूव कर लीजिए। सिंपल सा असाइनमेंट है। फर्स्ट तो आप काउंटर ब्लेसिंग्स जो लिखते हो वो लिखनी है दिन की शुरुआत में। दिन की शुरुआत में यानी कि अर्ली मॉर्निंग ही आपको ये असाइनमेंट करना है। अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें, 3 सिचुएशंस चुननी है आपको, जिसमें आपको चाहिए कि इसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिल चुका है ना, मुझे इसका बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है। तीसरा है, आपको 3 चीजों की सूची बनाना है और हर एक को इस तरह लिखना है मानो पहले ही हो चुकी है। मतलब पहले तो आपको 3 महत्वपूर्ण सिचुएशंस लेनी है जिसका आपको जो है बेहतरीन परिणाम आप चाहते हो। उसके बाद 3 ऐसी लिस्ट बनानी है आपको जिसमें वह पहले ही हो चुकी है, जो काम आप, वही है मैजिकल टू डू लिस्ट जैसा ही है, जिसमें आपको ऐसा फील करना है कि वो पहले ही हो चुकी है। उसके बाद दिन भर में कुछ भी सिचुएशंस आती है, उसके लिए आपको पहले ही ये मानसिक करना है कि 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अप्रत्याशित कुछ भी जो घटनाएं आप सोचते हो, वो उसके लिए आपको ऐसा फील करना है कि यह अच्छे से हो चुकी है और इसका परिणाम जो है वो बहुत मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है। मतलब कि हर बार अपनी आंखें बंद करनी है और मन ही मन करना है कि इसका जो परिणाम है वो मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। उसके बाद नाइट में मैजिक रॉक करना है। यह जो असाइनमेंट है कई लोगों को थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है कि ये मैजिकल टू डू लिस्ट भी है और यह भी सेम है। नहीं, मैजिकल टू डू लिस्ट है हमारे पेंडिंग काम, है ना,
और यह वो स्थितियां हैं जिसमें हम डर हमारे अंदर आ जाता है कि ये काम पता नहीं कैसे होगा, या किसी का फोन कॉल, किसी का ईमेल, कोई घबराहट हो जाती है। तो उसके लिए आपको पहले से ही सोचना है कि भाई यह मेरा काम अच्छे से हो चुका है और इसका बेहतरीन परिणाम मुझे मिलेगा, मतलब डरना नहीं है। दूसरा, आपको वो 3 स्थितियां चुननी है जिसका आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रहे हो कि ये काम मेरा बहुत अच्छा होगा ही होगा, अच्छा हो चुका है। ठीक है, तो वो मैजिकल टू डू लिस्ट अलग है, टू डू लिस्ट अलग है, वो दिन भर के काम होते हैं। मैजिकल टू डू लिस्ट होते हैं, पेंडिंग काम होते हैं। और ये मैग्निफिसेंट आउटकम है। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू गीत मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू।